घेर देने का प्रयास करोगे और वंदे मातरम होगा तब तक बिखेरते रहोगे और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते हैं। बोलने का समय स्पीकर साहब देंगे तो आप वॉकआउट कर जाओगे, बोलने का समय देंगे तो आप राजकीय तंज लगाने में समय जाया कर दोगे, मुद्दों पर बात नहीं करोगे, पार्लियामेंट चलाने के नियमों को नहीं मानोगे और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते, तो पार्लियामेंट फ्रीस्टाइल तरीके से नहीं चल सकती। पार्लियामेंट चलाने के नियम बने हैं और उनके परनाना और दादी के समय से बने हुए हैं, राहुल जी के। उस नियमों से ही पार्लियामेंट चल सकती है और आदर्श सांसद वो ही होता है कि वो जो नियमों के फ्रेमवर्क में अपनी बात को सटीक तरीके से रख पाए। खैर, मेरी ये सब बातों का असर नहीं होने वाला है, मगर मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट करने के लिए हमेशा आग्रह रखा है कि संसदीय सूचिता और पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, ये दोनों का पालन किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने कभी न कभी शीर्ष करना पड़ेगा कि राजनीतिक आक्षेपबाजी में ही संसद का समय जाना चाहिए या कुछ फ्रूटफुल चर्चा होकर जनता के लिए अच्छे फैसले लेने चाहिए, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे देश को समृद्ध करने का हो, चाहे रोजगारी के लिए हो, चाहे देश की औद्योगिक नीति के लिए हो, चाहे देश की कोऑपरेटिव नीति के लिए हो, चाहे करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां बनानी हो। इस पर चर्चा करनी चाहिए या राजनीतिक आक्षेपबाजी करनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हम भी ऑपोजिशन में से 10 साल थे, पहले 1-2 दिन विरोध करते थे मुद्दों को उजागर करने के लिए, फिर चर्चा करते थे और अगर फिर भी चर्चा के बाद सरकार नहीं मानती थी तो हम कोर्ट में जाते थे कि भ्रष्टाचार है, इसका जांच किया जाए। और कोर्ट ने कई जगह हमारी मांग पर जांच अपॉइंट की थी, जिसकी हाय तौबा वो आज भी कर रहे हैं, मगर ये कहीं नहीं जाते। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर डिबेट करना ही नहीं चाहते, वो रोड पर ही करना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने शायद उनको रोड पर ही रखा है। अमित जी, वैसे तो आपके 11 साल की सरकार में बहुत अचीवमेंट्स हैं, पर मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, सब पे बात करेंगे। धारा 370 को ख़त्म करना, इसके पीछे कुछ बताएं, कैसे ये हुआ, कैसे संभव हुआ, मोदी जी का क्या रोल था? आपकी बहुत अहम भूमिका कैसे हुआ तो पूरी दुनिया जानती है। क्यों किया का जवाब ये है कि हमारी पार्टी तो जब से धारा 370 बनी तब से विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन ही धारा 370 समाप्त करने के लिए, मगर आज तक न भाजपा के साथ पर्याप्त बहुमत था, न दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय हुआ था। मोदी जी जब दूसरी बार 2/3 बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, तब पहले ही सत्र में धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मैं मानता हूं मोदी सरकार के 11 साल में देश को सुरक्षित करने के लिए, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए और दुनिया भर में कश्मीर हमारा है ये संदेश भेजने के लिए नरेंद्र मोदी जी का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है और कई सदियों तक देश की जनता इसको याद करेगी।